बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बहुत ही टेस्टी लोबिया मसाला करी, जिसे मैं एक अलग और डिफरेंट तरीके से तैयार करूँगी कि ये देखने में खूबसूरत और खाने में टेस्टी होगा। इस रेसिपी को सिंपल इजी तरीके से आपसे शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है कि ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे और ये रेसिपी किसी भी रेगुलर बर्तन में तैयार हो सकती है। हस्बे ज़रूरत घी का इस्तेमाल करने लगे हैं। घी को हल्का सा गरम कर लेंगे। अब इसी घी में हम डाल देंगे लोबिया, जिसको सिंपल तरीके से तेज़ गरम पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। प्याज का इस्तेमाल होगा। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज लिए हैं, जिनको बारीक काट लिया है। इस रेसिपी में प्याज का बारीक काटना लाजमी है। साबुत लहसुन का इस्तेमाल करने लगे हैं और साथ में होगा खुश्क मसालों का इस्तेमाल। लाल मिर्चों का इस्तेमाल आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लेंगे अदरक पाउडर। इससे ज़्यादा हमने किसी और खुश्क मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हमने ये करना है कि स्लो फ्लेम पे तमाम खुश्क मसालों को अच्छे तरीके से दाल में मिक्स कर देना है। और मिक्स करते हुए हमने दाल को इतना रोस्ट करना है कि इसमें जो हमने घी का इस्तेमाल किया था वो साइड पे हो जाना चाहिए। स्लो फ्लेम पे मुसलसल इसी तरीके से ही हम चम्मच हिलाते रहेंगे। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद लोबिया की लुक चेंज हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और लुक के साथ ये लोबिया घी में रोस्ट हो चुका है और घी भी सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए, 1 कप पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लिए। साथ में हम इसमें डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब्स। अगर आप क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल होगा। नमक और क्यूब्स को टमाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी का इस्तेमाल जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप शोरबे वाले लोबिया तैयार करना चाहते हैं तो वो आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और मसाले वाले तैयार करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। पानी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर देना है। अब हम ढक्कन लगाएंगे। ठीक 7 मिनट तक हमने कुकर में लोबिया को कुक कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम एक बार लोबिया को ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि हमने इसमें साबुत लहसुन का इस्तेमाल किया है, प्याज का इस्तेमाल किया है। उनको अच्छे तरीके से मैश करने के बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट का ढक्कन लगाएंगे। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। 7 मिनट गुजर चुके हैं तो आपको लुक दिखाते हैं फाइनल। अब एंड पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बारीक पिसी हुई फ्रेश काली मिर्चें। इससे इसका टेस्ट एकदम से चेंज हो जाएगा। हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने सादा मसालों की इंतहा की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम लोबिया को एक बार चेक कर लेते हैं कि लोबिया जो है वो किस हद तक गल चुका है। लोबिया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। अब इधर ही हम लोबिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप देखिएगा तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। फाइनल लुक आपको नज़र आ रही है। इंतहाई खूबसूरत फाइनल लुक के साथ ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। बारीक कटा हुआ हमने हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। दोबारा से आपको चेक कराने लगे हैं। आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इसका जायका और इसकी खुशबू और मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।